हम रोज सुनते हैं कि हर देश कर्ज में डूबा है, लेकिन किसी ने कभी सोचा है कि ये पैसा आता कहाँ से है? अगर भारत, चीन, जापान, यहाँ तक कि अमेरिका भी कर्ज में है, तो आखिर ये सब पैसा किसके पास है? क्या वाकई कोई अदृश्य ताकत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाती है? पूरी दुनिया को कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता, बल्कि एक सिस्टम है जिसे कहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क। इस सिस्टम के 3 बड़े स्तंभ हैं। 1. अमेरिका का यूएस डॉलर सिस्टम। 2. वर्ल्ड बैंक IMF नेटवर्क। और 3. बड़ी प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां जैसे ब्लैकरॉक, वैनगार्ड, JP मॉर्गन। यूएस डॉलर ही हर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की मदर करेंसी है। मतलब अगर किसी देश को तेल खरीदना है या कर्ज चुकाना है तो उसे डॉलर चाहिए। और डॉलर छापता कौन है? फेडरल रिजर्व सिस्टम ऑफ अमेरिका। यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाबी उसी के पास है। हर देश अपने खर्च और विकास के लिए कर्ज लेता है, लेकिन ये कर्ज कई जगहों से आता है। अंशी वर्ल्ड बैंक एंड IMF जो संकट में फंसे देशों को लोन देते हैं, लेकिन साथ में नीतियों की शर्तें लगाते हैं। प्राइवेट क्रेडिटर्स जैसे बड़े बैंक, हेज फंड्स और निवेशक। बायलैटरल लोन्स एक देश दूसरे को सीधा लोन देता है, जैसे चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। डोमेस्टिक बॉन्ड्स सरकारें अपने ही नागरिकों से उधार लेती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जो सबको पैसा देता है वो खुद कर्ज में क्यों है? 2025 तक अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 35 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है। मतलब हर अमेरिकी नागरिक पर लगभग $100,000 से ज्यादा का कर्ज। तो अमेरिका को कर्ज किसे देना है? फॉरेन कंट्रीज जैसे जापान, चाइना, UK, जिन्होंने अमेरिकी सरकारी बॉन्ड खरीदे हैं। US इंस्टीट्यूशंस एंड सिटीजन्स, अमेरिका के बैंक, फेडरल रिजर्व और लोग खुद। यानी अमेरिका अपने ही लोगों और विदेशी निवेशकों से उधार लेता है। अमेरिका इतना कर्ज होने के बावजूद डरा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि वो अपनी ही मुद्रा में कर्ज लेता है और डॉलर छाप सकता है। बाकी देश डॉलर कमाने के लिए मेहनत करते हैं, पर अमेरिका उसे प्रिंट कर देता है। यही है असली पावर। हर देश का कर्ज उसे किसी न किसी के नियंत्रण में रखता है। IMF लोन के साथ पॉलिसी कंडीशंस लाता है। प्राइवेट फंड्स हाई इंटरेस्ट से प्रॉफिट कमाते हैं, और बायलैटरल लोन्स राजनीतिक फायदे के लिए दिए जाते हैं। चीन ने कई देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिया, बदले में पोर्ट लीज लिए। अमेरिका ने डॉलर सिस्टम से वैश्विक वित्तीय निर्णयों पर कब्जा रखा। यानी दोनों तरह से, पूर्व से पैसा, पश्चिम से नियम। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि कौन कर्ज देता है, सवाल ये है कि कर्ज से कौन फायदा उठाता है। दुनिया का हर देश इस वित्तीय जाल का हिस्सा है, जहां कर्ज भी एक उद्योग बन गया है। पर याद रखिए, हर सिस्टम की लिमिट होती है। इतिहास कहता है जब कर्ज बहुत बढ़ जाता है तो या तो डिफॉल्ट आता है या रीसेट। शायद हम उस ग्लोबल रीसेट के कगार पर खड़े हैं, और इस बार जो देश ज्ञान, टेक्नोलॉजी और सेल्फ रिलायंस पर खड़ा होगा, वही नई दुनिया का लीडर बनेगा। दुनिया को कर्ज नहीं, सिस्टम चलाता है, और जो सिस्टम को समझ लेता है वो कभी कर्ज में नहीं फंसता।